विबोध एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण जो चली हुई है उसमें अगला टॉपिक लेकर आए हैं भाई, विशेषण। हिंदी व्याकरण के बहुत से टॉपिक हो चुके हैं, कुछ बचे हुए हैं। आगे आज हम एक विशेषण टॉपिक करेंगे भाई, जो हर परीक्षा में आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज हम करेंगे भी विशेषण। अब देखो, विशेषण किया है हमने तो इसमें इससे पहले की थोड़ी सी जानकारी हम देखते हैं। वैसे पहले क्लासेज में आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर भी देखिए आप, विकारी शब्द होते हैं, 4 प्रकार के विकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द, विकारी का मतलब होता है भाई ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन काल कारक के अनुसार परिवर्तन आ जाए, वो होते हैं विकारी शब्द। और एक होते हैं अविकारी शब्द, वो होते हैं जिनमें परिवर्तन नहीं होता किसी भी कारण से, न लिंग में परिवर्तन होता है, न लिंग के कारण, न काल कारक, किसी के कारण भी परिवर्तन नहीं होता। तो विकारी शब्द क्या है भाई, जिनमें लिंग वचन काल कारक के अनुसार परिवर्तन हो, वो होते भी विकारी शब्द। और विकारी शब्द होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है संज्ञा, जो हम कर चुके हैं। दूसरा होता है सर्वनाम, और ये भी हम कर चुके हैं। और तीसरा होता है भाई विशेषण। और चौथा होता है भाई क्या? क्रिया। ये होते हैं विकारी शब्द। और इनमें चारों में लिंग वचन काल कारक के अनुसार परिवर्तन आता है। देखो, जैसे संज्ञा है, संज्ञा आप किसी व्यक्ति का नाम लोगे, राम स्कूल जाता है, लेकिन यदि आपने संज्ञा स्त्रीलिंग कर दिया, लिंग बदल दिया कि सीता स्कूल, तो फिर क्रिया देखो चेंज होगी, जाती है, यानी कि इसमें परिवर्तन आता है। इसी तरह सर्वनाम में भी आता है, इसी तरह विशेषण में, और इसी तरह क्रिया में। ये शब्द होते हैं विकारी शब्द। तो आज हम करेंगे विशेषण विकारी शब्द के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि विशेषण क्या है, एक विकारी शब्द है। अब देखो, विशेषण से जुड़े हुए 1-2 बातें और देखते हैं हम। देखो, एक होता है भाई विशेषण। चलो पहले परिभाषा देखेंगे, फिर समझ में आएगा ये। अब देखो, विशेषण क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वो होते हैं विशेषण शब्द। सिर्फ 2 की विशेषता बताएंगे, तीसरे किसी की विशेषता नहीं बताएंगे। तो सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या है? विशेषण है भाई। संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। अब देखो कैसे, उदाहरण से देखते हैं। संज्ञा क्या होता है भाई? किसी का नाम, किसी वस्तु का, स्थान का नाम है, कोई भाव है, जाति है, वो संज्ञा होती है भाई, संज्ञा है। जैसे राम क्या है? संज्ञा है, किसी का नाम है तो संज्ञा है। लेकिन इसकी विशेषता बताएगा ये क्या? अच्छा, राम अच्छा व्यक्ति है, ये हमने कहा। तो इसका मतलब क्या है भाई? राम की विशेषता बताई अच्छा, यानी कि राम की विशेषता क्या है कि वो बहुत अच्छा है, अच्छा है, यहां बताया गया। तो इसका मतलब ये अच्छा क्या है? विशेषण है। अब यहां हम लिख दें इसके आगे, सर्वनाम क्या होते हैं भाई? सबके नाम, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या होते हैं? सर्वनाम। अब देखो, संज्ञा के स्थान पे हमने वह लिख दिया, वह अच्छा है। तो देखो यहां वह क्या है भाई? सर्वनाम है और इसकी विशेषता बताई गई। तो इसका मतलब क्या? सर्वनाम की भी विशेषता इसने बताई। तो संज्ञा और सर्वनाम 2 की विशेषता बताई जाती है, तीसरे की नहीं। ये बार बार मैं क्यों बता रही हूं 2 की विशेषता? क्योंकि क्रिया विशेषण जो होता है, जो क्रिया की विशेषता बताता है, तो यानी कि क्रिया की विशेषता विशेषण नहीं बताएगा, वो बताएगा क्रिया विशेषण। सिर्फ इसकी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएंगे क्या? विशेषण। अब देखो, एक होता है भाई विशेषण,
और एक होता है विशेष्य। इनमें भी कई बार आपको कंफ्यूजन रहता है। विशेषण आपके सामने है, क्या है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या है? विशेषण। और विशेष्य क्या होते हैं? जिनकी विशेषता बताई जाती है। विशेष्य होते हैं, जैसे देखो यही उदाहरण लेते हैं, राम अच्छा व्यक्ति है। राम के बारे में बताया, क्या अच्छा, तो क्या हो गया? अच्छा तो क्या है भाई? विशेषण है। और बताया किसके बारे में? अच्छा कौन है? राम। तो राम क्या है? उसमें विशेष्य है भाई। यही उदाहरण लेते हैं, जैसे राम अच्छा या ईमानदार व्यक्ति है। तो अब देखो राम तो यहाँ क्या है भाई? विशेष्य, क्योंकि विशेषता किसकी बताई जा रही है? राम की। तो राम क्या है? विशेष्य। और ये विशेषता, राम की विशेषता है क्या? कि वो अच्छा है। तो ये क्या है? विशेषण। इसको हम बोलेंगे विशेषण। जो विशेषता है वो तो है विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो क्या है? विशेष्य। और अब देखो एक हरियाणा में अभी इसमें एचएसएससी का एक पेपर हुआ था, शायद पुलिस का था। उस पेपर में पूछा गया कि विशेष्य को कितने विशेषण को विशेष्य के रूप में कितने प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। उसका मतलब एक ही था भाई, वो पूछना चाह रहा था कि विशेषण के भेद कितने हैं। लेकिन वो विशेष्य शब्द आपके सामने रख दिया गया और आपके फिर समझ में नहीं आया कि विशेषण तो नहीं पूछा गया, विशेषण के भेद नहीं, ये विशेष्य तो कुछ ही आ गया। तो ये आप अब गलती मत करना आगे कभी भी कोई इस प्रकार के प्रश्न आए तो, क्योंकि विशेष्य होता है जिसकी विशेषता बताई जाए, और विशेषण क्या होता है? विशेषता बताने वाले शब्द। अब हम आगे बढ़ते हैं इनके भेदों पर। विशेषण के भेद विशेषण के भेद लिखो भाई, कितने होते हैं विशेषण के भेद? 4 होते हैं भाई, सिर्फ 4 होते हैं। जो 5 बताते हैं वो बहुत गलत है, क्योंकि व्याकरणिक दृष्टि से और जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय जो नियम निर्धारित करता है उसके अनुसार विशेषण के 4 भेद हैं। 5वां जो बताया जाता है वो आखिर में बताएंगे आपको, क्योंकि प्रश्न वहां से भी पूछ लिया जाता है। तो देखो विशेषण के 4 भेद हैं। सबसे पहले तो सिर्फ इन भेदों के नाम लिखो भाई। देखो गुणवाचक विशेषण सबसे पहले लिखो। एक तो नंबर 1 पे क्या है? गुणवाचक विशेषण। फिर इनके बारे में देखेंगे ये कौन कौन से हैं। दूसरे नंबर पे है भाई परिमाणवाचक विशेषण। और तीसरे नंबर पे लिखो भाई, तीसरे नंबर पे है संख्यावाचक विशेषण। और चौथे नंबर पे है भाई सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। और इसी का एक दूसरा नाम है भाई संकेतवाचक विशेषण भी बोल देते हैं इसको। ये 4 भेद हैं। और जो एक व्यक्तिवाचक विशेषण कुछ लोग बताते हैं वो बिल्कुल गलत है, लेकिन वो पूछ लिया जाता है, उसके बारे में आखिर में हम आपको समझाएंगे। सिर्फ आपको यहाँ देखना है भेद 4 हैं, और ये 4 भेद हैं भाई। सबसे पहले आप विशेषण की परिभाषा याद करोगे, उसके बाद इसके भेदों के नाम याद करोगे, फिर भेदों के अंदर क्या है वो देखेंगे। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। देखो परिमाण है, कईयों को इसमें भी कंफ्यूजन रहता है। परिणाम अलग होता है भाई, परिमाण होता है ये मात्रा को दर्शाता है, और वो परिणाम होता है वो फल या आप रिजल्ट जिसको बोलते हो ना इंग्लिश में, वो परिणाम होता है। ये क्या है? परिमाण। और ये संख्यावाचक विशेषण है, संख्या को दर्शाएगा। और ये सार्वनामिक विशेषण है या संकेतवाचक विशेषण भी इसको कहते हैं। ये है इसके भेद। अब एक एक देखते हैं। गुणवाचक विशेषण के बारे में हम देखेंगे ये है क्या। पहले इनको नोट करो फिर आगे चलेंगे।
देखो भाई, अब देखेंगे हम गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं भाई? जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, प्रकार, इन सब का जो वर्णन करेंगे वो शब्द क्या है भाई? गुणवाचक विशेषण है। तो पहले इसकी विशेषता लिख लो कि जो विशेषण शब्द या जो शब्द, विशेषण तो है ये, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, देखो क्योंकि आजकल परिभाषा पूछने लगे। अभी जो यूपी टेट का पेपर हुआ था अब 2-4 दिन पहले ही, उसमें पूछी गई थी पूर्वकालिक क्रिया की परिभाषा लिख दी गई कि एक कार्य पूरा करके जो दूसरे में संलग्न हो जाता है व्यक्ति, तो वो जो पहले वाली क्रिया है उसको क्या कहते हैं? तो पूर्वकालिक क्रिया। क्योंकि क्रिया हम करवा चुके हैं, तो आप देख लेना, क्रिया में पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी आपको व्याकरण की हमारी विबोध एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, वहां देखना, आप सब टॉपिक मिलेंगे आपको। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के आकार, प्रकार, गुण, दोष, रंग, रूप और स्वभाव का बोध कराते हैं, स्वभाव का बोध कराते हैं, वो क्या होते हैं? गुणवाचक विशेषण होते हैं। देखो, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के आकार, प्रकार, गुण, दोष, रंग, रूप, स्वभाव का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण होते हैं। अब देखो इसमें क्या है, आपको व्यक्ति के गुण दोष मिलेंगे। संज्ञा तो क्या है? व्यक्ति है, और व्यक्ति के लिए हम बार बार उसका नाम न लिख के उसके स्थान पर यह, वह, ये, वो लिख देते हैं, वो क्या है? सर्वनाम है। तो ये क्या है? उसके क्या आकार, प्रकार के बारे में बताएंगे। या आकार, प्रकार मतलब बड़ा होगा या छोटा होगा, मोटा होगा या पतला होगा। आकार तो मोटा होगा या पतला होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा। अब गुण दोष देखिए, अच्छा होगा या बुरा होगा। गुण में तो अच्छा आ गया, दोष में काला होगा। रंग रूप में देखो, काला, गोरा, पीला, हरा, कैसे भी रंग है, रंग रूप बताएगा। स्वभाव कैसा है उसका, वो बताएगा भाई। ये सब जो बताएंगे, ये गुण जो बताएंगे व्यक्ति के, संज्ञा या सर्वनाम के, इन गुणों को जो दर्शाने वाले जो विशेषण शब्द होते हैं वो कौन से होते हैं भाई? गुणवाचक विशेषण होते हैं। अब एक दो उदाहरण से देखते हैं, इसको आप अच्छे से समझ पाओगे फिर। देखो, वैसे तो आकार, प्रकार में हम लिखवाना चाहिए आपको तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये, लेकिन लिखना चाहो तो आप एक अलग से हम वीडियो बनाएं, या फिर इसी में लिखोगे तो विशेषण की बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी। देखो, जैसे हम देखें उदाहरण के रूप में कि रंजना ने सुंदर नृत्य किया। यहां क्या विशेषता बताई? किसकी भी? नृत्य की विशेषता। और कैसी बताई? सुंदर, कि रंजना ने। अब यहां देखो, अगर हम ये सब कुछ लिखवाने बैठ गए आपको आकार, प्रकार, गुण, दोष, तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। इसका एक तरीका है, बस कुछ नहीं याद करना, सिर्फ आप क्या करोगे, कैसा लगा के देखोगे। कुछ भी आपसे कैसा भी वाक्य यहाँ पूछा जाए, वहां आप उस वाक्य में कैसा लगा के देखोगे, और यदि कैसे का उत्तर आपको मिलता है तो इसका मतलब वहां क्या है? गुणवाचक विशेषण है। जैसे देखो, रंजना ने कैसा नृत्य किया। कैसा नृत्य किया? सुंदर। तो सुंदर कैसा है, इसका मतलब गुणवाचक विशेषण है। ये आप इसकी ट्रिक लगा लीजिए, या याद करने का तरीका। इस तरह से आप कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे, उसमें कैसा लगा के, जैसे देखो हम लिखे भी राम लंबा व्यक्ति है, यानी कि लंबा है भाई वो। अब देखो हम पूछे कि राम कैसा व्यक्ति है,
कैसा लगाया तो कैसा है, लंबा है, विशेषता आ गई उसकी। इसका मतलब यहाँ क्या है भाई, गुणवाचक विशेषण है। इसी तरह से कोई भी देख लो भाई, राम क्या है, मोटा है, राम फिर कैसा है, मोटा है। आया ना उत्तर आपके पास, इसका मतलब क्या है, ये गुणवाचक विशेषण है। अब और देख लो कुछ भी, जैसे चाय चाय काली है। अब ऐसे पूछे हम, चाय कैसी है, कैसा या कैसा या कैसी हमने लगा के देखा तो क्या उत्तर आया भाई, काली है, यानी कि विशेषता है ये इसकी। और कैसी विशेषता है, गुण है इसका ये। तो ये किस में चला गया, फिर गुणवाचक विशेषण में चला गया। तो आपको क्या याद रखना है, आपके सामने कोई भी वाक्य लिखा मिलेगा आपको और उसमें आप कैसा लगा के देखोगे, और यदि आपको उत्तर उस कैसे का उत्तर मिल गया तो इसका मतलब क्या है भाई, वो क्या है, वहां गुणवाचक विशेषण होगा। ये गुणवाचक विशेषण में सिर्फ एक बात याद रख लीजिए, वैसे तो देखो भाई स्थूल है, मोटा है, पतला, ये तो आकार प्रकार में लंबा छोटा ऊंचा नीचा, और रंग रूप में आप सबको पता है कितने रंग है, काले पीले सफेद, पता नहीं क्या कितने। आप देखना चाहो तो बुक में आपको मिलेंगे, सब रीडिंग कर लेना या यहाँ भी करवा देंगे। लेकिन ये सबसे आसान तरीका है गुणवाचक विशेषण का छांटने का। अब हम अगला करेंगे भाई, देखो ये एक बार प्रश्न पूछा गया है शायद राजस्थान में किसी परीक्षा में कि अहंकारी रावण मारा गया। अब देखो अहंकारी, कैसा रावण मारा गया, कैसा का उत्तर आपको मिला क्या, अहंकारी। इसका मतलब अहंकारी कैसा है, गुणवाचक विशेषण है। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, बिल्कुल मुश्किल नहीं होते, आसानी से आप कर लेते हो। अगला देखेंगे भाई हम परिमाणवाचक विशेषण के बारे में। लिखो इनको, देखो अगला हम देखेंगे परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं भाई, ऐसे पहले परिभाषा लिखो भाई, जो विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों के परिमाण का बोध करवाएं। परिमाण यानी कि मात्रा का, परिमाण को आप क्या लगाओगे भाई, मात्रा का, मात्रा का बोध करवाएं, वो क्या होते हैं, परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है भाई, मात्रा में देखो एक होती है संख्या और एक होता है परिमाण, दोनों में आपको कंफ्यूजन होता है। संख्या का मतलब है भाई आप उसको गिन सकते हो, संख्या कितनी भी संख्या है उसको आप गिन सकते हो। लेकिन परिमाण को देखो, क्या परिमाण इकाई होती है भाई, मीटर है, किलोमीटर है, लीटर है, ये मात्राएं जो होती है ना वो हम किस में देखेंगे, परिमाण में। नाप तोल वाली इकाइयां, नाप तोल वाली इकाई आप बोल सकते हो वो परिमाण में आएंगी। अब देखो जैसे देखो इसमें मीटर है इकाई, देखो नाप तोल वाली इकाई आप लिख सकते हो कि नाप तोल वाली इकाइयां हम परिमाण में रखेंगे। अब नाप तोल वाली इकाई कैसे, जैसे देखो मीटर है 2 मीटर कपड़ा, लीटर है दूध है, लीटर दूध लीटर में मापा जाता है। इसी तरह से देखो जैसे किलो है, ग्राम है, ये इकाइयां होती है ना भाई, किलो है, किलोग्राम है, ये जो इकाइयां होती हैं ये परिमाप के अंतर्गत रखी जाती हैं। यानी कि किसी चीज के अलग से ऐसी चीजों के माप बने हुए हैं कि वो मीटर में ही, जैसे कपड़ा है आपको मीटर में ही मिलेगा, दूध है आपको लीटर में मिलेगा, या और तरल पदार्थ जैसे कुछ ग्राम है, जैसे आपको चीनी वगैरह ये किलोग्राम में ग्राम में ऐसे मिलेंगी। तो ये क्या मात्रा होती है एक मापने की।
इसमें देखो अब ये दो है, दो प्रकार का होता है भाई। ये परिमाणवाचक जो विशेषण है इसको भी दो उपभागों में बांटा गया है। इसके फिर से दो भेद किए गए हैं। एक तो किया गया भाई निश्चयवाचक निश्चित परिमाणवाचक, एक तो है भाई निश्चित परिमाणवाचक। अब देखो बिल्कुल मुश्किल नहीं, आप ये मत सोचना ये और प्रकार आ गए इसमें। एक है अनिश्चित, अनिश्चित परिमाणवाचक। अब निश्चित में तो क्या है भाई कि इस निश्चित में तो आपको क्या मिलेगा कि निश्चित संख्या मिल जाएगी। जैसे मीटर है तो 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 2 लीटर, 4 लीटर, ऐसे निश्चित संख्या मिलेगी। एक जैसे 2 मीटर ये लिख दिया तो एक पता है आपको 2 लीटर, लेकिन कुछ मीटर लिख दिया जाए, कुछ मीटर, तो इसकी आपको पता नहीं है तो ये किस में, अनिश्चित में चला जाएगा। लेकिन पता है तो वो किस में चला जाएगा, निश्चित में चला जाएगा भाई। इसी तरह से कुछ लिख लो भाई, जैसे लीटर का है, हमने लिखा 1 लीटर दूध दो जैसे लिखो, जैसे 1 लीटर आपने लिखा ऐसे, और इसमें कुछ लीटर लिख दिया, कुछ लीटर दूध, तो ये क्या है, अनिश्चित में है और ये किस में है, निश्चित में है। इसमें निश्चित संख्या का बोध है, इसमें अनिश्चित हम बता नहीं सकते भी, 2 भी हो सकता है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। इसमें क्या है, अनिश्चितता होती है, हमें पता नहीं होता। और इसमें बिल्कुल निश्चित है कि 2 लीटर है मतलब 2 लीटर ही है। ये निश्चित और अनिश्चित है हो गए। अब देखो देखो थोड़े चावल दे दो, एक प्रश्न पूछा गया है ये किसी परीक्षा में, थोड़े चावल दे दो। अब देखो चावल तो ये किलोग्राम में, ग्राम में मापने की चीज है भाई। अब थोड़े थोड़े ये नहीं पता, अगर ये कह देता कि 1 किलोग्राम चावल दे दो तो वो किस में होता है, निश्चित में। लेकिन यहाँ पता नहीं है और आपसे पूछा जाएगा ये कौन सा विशेषण है, तो आप क्या बताओगे फिर, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। इसी तरह से एक प्रश्न और पूछा गया है, देखो जैसे मेरी चाय में चीनी कम डालना, मेरी चाय में चीनी कम डालना, ये भी पूछा गया। ये भी किसमें चला गया, अनिश्चित में। कम का मतलब नहीं बताया उसने कि बिल्कुल ही कम या बिल्कुल, माप तोल नहीं कर सकते, वो हम अपने हिसाब से डालेंगे। कम भी क्या पता उनके हिसाब के अनुसार फिट बैठे या न बैठे। तो ये है भाई परिमाणवाचक विशेषण के, देखा आपने। अब अगला देखेंगे हम संख्यावाचक विशेषण। ये लिखो इनको, फिर आगे चलते हैं। अगला जो हमारा तीसरा है भी वो है संख्यावाचक विशेषण। संख्या का बोध कराएंगे भी, वो विशेषण शब्द जो संख्या का, चाहे वो संख्या निश्चित है या अनिश्चित, फिर उसके फिर से 2 भेद किए जाएंगे, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। फिर उनको अलग से देखेंगे। बिल्कुल आसान है, लेकिन प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, और यदि प्रश्न तो देखो आसान है और आपको नहीं आता तो वो आपके लिए कठिन है। आप आसान किसे कहोगे, हर आदमी की नजरों में आसान की परिभाषा अलग है। जो आपको आता है वो आपके लिए आसान है, लेकिन जिसको नहीं आता उसके लिए मुश्किल है। अब नंबर सबके लिए एक ही है, एक प्रश्न का एक ही नंबर है, चाहे वो आसान है या मुश्किल है। अब आपका अगर ये गलत हो गया तो ये नहीं है कि आसान टॉपिक है तो इसका आधा नंबर है, नहीं, आपका नंबर तो गया ना। तो आपको तो हर टॉपिक को ही बिल्कुल ध्यान से सीखना है, क्योंकि सबके बराबर इंपॉर्टेंस है भाई। अब देखो संख्यावाचक विशेषण 2 ही बच गए हमारे, एक संख्या और अगला सार्वनामिक। देखो भाई संख्यावाचक यानी कि जो विशेषण शब्द लिखना चाहो तो लिख लो, क्योंकि आजकल परिभाषाएं पूछी जाती हैं। जो विशेषण शब्द संख्या का बोध कराते हैं,
वो क्या होते हैं भाई, संख्यावाचक विशेषण होते हैं। और इसके फिर से दो भेद किए गए हैं। एक तो भेद किया गया है भाई क्या, निश्चय संख्यावाचक, और दूसरा अनिश्चित। निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और दूसरा फिर किया गया है अनिश्चित संख्यावाचक। अब देखो संख्या अनिश्चित, निश्चित संख्या को बताएंगे, वो तो वही बात आ गई परिमाण वाली। निश्चित संख्या को बताने वाले विशेषण शब्द तो क्या है, निश्चित संख्यावाचक। और अनिश्चित यानी कि हम उसका एग्जैक्ट बता नहीं सकते उनकी संख्या, तो वो क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक। अब उदाहरण से देखेंगे इनको। देखो जैसे मैदान में 4 लड़के खेल रहे हैं, मैदान में 4 लड़के खेल रहे हैं, ये ऐसे कैसे आया है किसी परीक्षा में। अब देखो यहां क्या है भाई, 4 हैं, लड़कों की विशेषता क्या है कि वो 4 हैं, यानी कि 4 यानी कि क्या है, निश्चित संख्या है एक। लेकिन यही वाक्य उठा के हम लिखे कि मैदान में कुछ लड़के खेल रहे हैं, तो फिर वहां क्या हो जाएगा भाई, मैदान में कुछ लड़के खेल रहे हैं। तो फिर यहाँ क्या, कुछ का मतलब ये 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, हम निश्चित रूप से नहीं बता सकते। इसका मतलब ये क्या है भाई, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब देखो वहां हमने देखा था ऐसा ही वहां आया था, कुछ लीटर दूध दो, तो देखो उसमें क्या था, यहाँ क्या है भाई, हम गिन सकते हैं लड़कों को, ये नहीं है कि नहीं गिन सकते। इसमें क्या है, इसमें भी गिन सकते हैं, अनिश्चित संख्या है, लेकिन यहाँ अनिश्चितता है, हमने ध्यान से नहीं देखा, कुछ लड़के खेल रहे हैं, तो ये क्या है, इसका मतलब ये संख्या में गिने जा सकती हैं वो चीजें क्या होती है, संख्या में होती हैं। और जिनको मापा जाता है गिन नहीं सकते, जैसे चीनी है, उनको एक एक दाने को आप गिन सकते हो क्या, नहीं, उसको तोलोगे आप। तो जो नाप तोल की इकाई होती है वो परिमाण होती हैं, परिमाप के अंतर्गत आती हैं। और जो गिनी जा सकती है ना, काउंट कर सकते हो आप, वो संख्या में आती हैं। अब देखो बहुत सारे छात्र पढ़ रहे हैं, तो अब बताओ इसमें क्या भाई, बहुत सारे छात्र पढ़ रहे हैं, यहाँ इसका मतलब क्या हुआ भाई कि बहुत सारे हैं भाई, वो 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, ये नहीं पता एग्जैक्ट हमें कितने हैं। तो इसका मतलब कि ये क्या है, छात्र गिन सकते हैं, छात्रों को हम अलग अलग तोलेंगे क्या, छात्र को तोल नहीं सकते ना, गिनेंगे। इसका मतलब क्या है कि वो क्या है, संख्या में आएंगे। अगर तोलने वाली चीज होती तो परिमाण में डाल देते, परिमाणवाचक में। तो ये क्या है फिर, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है भाई। अब देखो आगे हम देखेंगे, अगला जो हमारा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा प्रश्न जहां से आते हैं वो है भाई सार्वनामिक विशेषण। उसके बारे में देखेंगे, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो सार्वनामिक विशेषण या उसका दूसरा नाम बताया गया था भाई क्या, संकेतवाचक विशेषण। चौथा जो हमने देखा वो है भाई सार्वनामिक विशेषण। अब देखो सार्वनामिक, सर्वनाम से मिलता जुलता है ना, और आगे लगा दिया विशेषण। इसका कारण है, आप समझना देखना, सार्वनामिक विशेषण यानी कि है तो सर्वनाम, लेकिन आता है किसके लिए, विशेषण के रूप में। है तो सर्वनाम का रूप, सर्वनाम क्या है, संज्ञा और सर्वनाम के स्थान, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द, और वो आते हैं, है तो सर्वनाम, नाम से तो क्या है, सर्वनाम है, लेकिन काम किसका कर रहे हैं, विशेषण का। तो वहां क्या होगा फिर, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक भी बोलते हैं भाई, क्योंकि ये संकेत करते हैं किसी चीज के लिए, संकेतवाचक विशेषण। इनका दूसरा नाम है भाई संकेतवाचक विशेषण। अब आप पहले इसकी परिभाषा लिखो, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की ओर संकेत करने वाले। देखो परिभाषा है, इसका मतलब संकेतवाचक ही है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के
क्योंकि विशेषण है तो संज्ञा और सर्वनाम दोनों के साथ आएगा। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की ओर संकेत करने वाले शब्द। और है भाई, देखो और वो ये और है तरफ के लिए। और सार्वनामिक क्यों कहा, संकेतवाचक तो क्यों कहा भैया, क्योंकि ये संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की ओर संकेत करते हैं। और दूसरा ये सार्वनामिक क्यों कहा, क्योंकि सर्वनाम का रूप है लेकिन आते हैं, काम करते हैं विशेषण के रूप में। आप देखो उदाहरण से समझेंगे इसको आप। यह कलम सुधा की है, उदाहरण है भाई, यह कलम देखो अब क्या है, ये कलम क्या है भाई, देखो ये है जैसे कलम, कलम पेन जो भी आप लगाओ, और क्या बोला जा रहा है कि यह कलम सुधा की है, यानी कि संकेत किया गया। तो इसका नाम क्या था, संकेतवाचक। यानी कि जो ये पेन है ये किसका है, इसकी ओर संकेत किया जा रहा है यह यानी कि इस जो संज्ञा के, ये संज्ञा है भाई कलम, कलम नाम है इसका, तो ये क्या है संज्ञा। और ये क्या, इसकी विशेषता क्या है यह, और ये है किसकी, सुधा की, यानी कि कलम जो बिल्कुल संज्ञा के पहले आ गया भाई है। तो देखो यह वह ये वे ये सब मैं हम ये सब सर्वनाम है भाई। देखो एक बार यहां देखते हैं, जैसे मैं है, हम है, तू है, तुम है, या फिर यह है, वह है, ये वे, ये सर्वनाम है भाई, ये सर्वनाम के रूप हैं। जैसे मेरा नाम है जैसे सुमित्रा, मैं बोलती हूँ कि सुमित्रा आपको हिंदी पढ़ाती है, या कोई और आपको बोलता है, और फिर मैं इसके बाद बार बार अपना नाम लेना क्या अच्छा लगेगा, मैं हिंदी पढ़ाती हूँ आपको, मैं तो आपके सामने हूँ। और फिर मेरी नाम की जगह जो मेरा नाम था, मेरी जो पहचान थी सुमित्रा, उसके लिए मैंने किस शब्द का प्रयोग किया, मैं। यानी कि मैं क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, ये संज्ञा थी, नाम था एक, और उसकी नाम की जगह अब इससे काम चल रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, सर्वनाम। तो ये रूप तो है सर्वनाम के। और देखो ये आया कहाँ है, विशेषता बताने के लिए संज्ञा के तुरंत आगे आ गया, ये संज्ञा की जगह यहाँ तो आता तो क्या होता है ये सर्वनाम, लेकिन ये बिल्कुल यहाँ आगे आ गया संज्ञा के आगे, तो ये क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण। एक दो उदाहरण से और देखते हैं अभी। देखो कोई व्यक्ति चिल्ला रहा है, ये पूछा गया ऐसे कि ऐसे वाक्य। अब देखो कोई व्यक्ति चिल्ला रहा है, अब ये सार्वनामिक विशेषण है। आप पूछोगे भी कैसे है सार्वनामिक विशेषण। अब देखो अगर इसकी जगह मैं कोई नाम लिख दूं, जैसे राम, राम चिल्ला रहा है, यानी कि इसका मतलब कौन है, चिल्लाने वाला कोई है, और उसका नाम है, वो संज्ञा है, राम आ गया। तो देखो राम चिल्ला रहा है, लेकिन हमें नाम का नहीं पता, और कोई चिल्ला रहा है, तो वो कोई किसकी जगह पे आया, राम की जगह आया, इनके संज्ञा की जगह आया। तो ये क्या हो गया, फिर सार्वनामिक विशेषण हो गया भाई। देखो अब बाहर कोई आया है, मैंने कहा बाहर दरवाजा जैसे खटखटाया किसी ने कि कोई आया है, अब हमें ये तो नहीं पता ना कौन आया, लेकिन दरवाजा खोल के पता चला कि राम आया है, तो संज्ञा था ना वो, और संज्ञा के स्थान पर कोई आ गया, वो क्या हो गया भाई, फिर देखो एक दो शब्द मैं ऐसे लिखती हूं आपके सामने, जैसे देखो यह घर मेरा है, कई बार पूछे गए हैं ऐसे शब्द, यह घर मेरा है और यह मेरा घर है। देखो बात तो एक है, लेकिन देखो शब्दों के हेरफेर से, देखो आप शब्दों का हेरफेर हो रहा है ना इसमें, यानी कि ये क्या है, संज्ञा, और इसकी विशेषता बताइए क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण। और यह घर, यह मेरा घर है,
संकेत किया जा रहा है ये घर मेरा है। तो देखो यहाँ क्या सर्वनाम का रूप आया, और सर्वनाम की भी अगर विशेषता बताई गई तो क्या आई, फिर सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। अब आपको क्लियर हो गया होगा ये, नहीं तो फिर एक बार फिर देख लो आप, क्योंकि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा यहाँ से पहले इसको देखो, एक बार आप लिखो, फिर एक बार फिर समझेंगे इसको। देखो भाई, अब इसकी पहचान अलग तरीके से लिखवाती हूँ मैं थोड़ा सा, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आता है। देखो हम देखेंगे, इसको संकेतवाचक भी कहते हैं, और इसको हम 4 तरह से पहचान सकते हैं। भाई देखो, सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, बात की निश्चितता से, बात की निश्चितता। बात की निश्चितता से हम इसको पहचान सकते हैं, जैसे हमने लिखा था कि यह घर मेरा है, यानी कि आप निश्चिंत हो भाई, आप निश्चितता है बात में कि यह घर मेरा है, संकेत किया जा रहा है, संकेतवाचक है और निश्चितता है। ये नहीं है कि आप वैसे ही किसी के घर को बता रहे हो, ये घर मेरा है, निश्चितता है बात की। दूसरी बात है भाई, इसमें क्या आएगी, बात की अनिश्चितता से, बात की अनिश्चितता से आप सार्वनामिक विशेषण की पहचान कर सकते हो। जैसे देखो, कोई व्यक्ति चिल्ला रहा है, या कोई व्यक्ति बाहर आया है, कुछ भी लिख लो। तो देखो, कोई व्यक्ति है, ये हमें पता नहीं लेकिन है कोई व्यक्ति, तो इसका मतलब क्या भाई, ये अनिश्चितता, बात की अनिश्चित, आया तो है कोई लेकिन हमें नहीं पता भाई, राम है, वो श्याम भी हो सकता है और कोई हो सकता है, तो इसका मतलब अनिश्चितता से भी आप, यानी कि अनिश्चितता आपको दिखी यहाँ, तो वहां भी आप क्या, सार्वनामिक विशेषण। अब देखो तीसरी बात जो है वो है भाई प्रश्न सूचक पद के माध्यम से। अब प्रश्न सूचक पद क्या होते हैं, कैसे, प्रश्न सूचक पद के माध्यम से आप पहचान कर सकते हो सार्वनामिक विशेषण की। जैसे किस बच्चे ने तुम्हें मारा, यानी कि प्रश्न सूचक, जो प्रश्न सूचक पद है कि किस बच्चे ने तुम्हें मारा, हम एक संकेत के रूप में पूछ रहे हैं कि बताओ किसने आपको मारा है, यानी कि इस बच्चे ने मारा है, ये संज्ञा है कोई, और इसकी विशेषता किस, ये आ गया इसके आगे, तो इसका मतलब ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण। वह है तो विशेषण का रूप, लेकिन संज्ञा के तुरंत आगे आया है, तो ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण। और चौथी तरह से हम इसको पहचान सकते हैं संबंध सूचक पद के माध्यम से, संबंध सूचक पद के माध्यम से। संबंध सूचक पद के माध्यम से कैसे पहचान सकते हैं भाई, जैसे देखो, यह पुस्तक मेरी है, ये संबंध हो गया भाई, यह घर मेरा है, जैसे वही बात है यहाँ भी, यह पुस्तक मेरी है, यानी कि इस पुस्तक का और मेरा क्या है, संबंध है भाई। ये क्या है भाई, इस 4 तरीकों से आप सार्वनामिक विशेषण की पहचान कर सकते हो। और एक हमने 5वां बताया था भी आपको, व्यक्तिवाचक विशेषण। वो देखो, कुछ परीक्षाएं ऐसी होती हैं जिसमें अलग से ही जुड़े होते हैं कि संज्ञा शब्दों के द्वारा बनाए गए विशेषण, और वहाँ वो टॉपिक में पूरा विशेषण नहीं लगा होता उनके, वो सिर्फ एक अलग से ही दे दिया जाता है, और 1-2 प्रश्न वहाँ से आते हैं। तो वो अब हम देखेंगे, प्रकार 4 ही है, चारों प्रकार हम विशेषण के कर चुके हैं। वो 5वां क्योंकि वो रेयर है, अपवाद रूप में है और कई बार पूछ लिया जाता है, तो वो भी बताना जरूरी है।
प्रकार आप 4 ही बताओगे, विशेषण के प्रकार 4 ही हैं, 5 नहीं है। अब देखो हम एक बोलते हैं भी, जैसे आप प्रसिद्ध होती है भी, जैसे देखो कहीं भी आप देखोगे कोई चीज ऐसी फेमस हो जाती है कोई, जैसे जयपुरी सूट हैं, जयपुरी जूतियां, ये प्रसिद्ध हैं भाई। जैसे जयपुरी सूट आप लगा लीजिए, ये प्रसिद्ध है, यानी कि जयपुर के कोई सूट होंगे ऐसे विशेष जो प्रसिद्ध हो गए इस नाम से। तो इसका मतलब जयपुर क्या है भाई, एक नाम है और उसमें प्रत्यय जोड़ दिया गया, और प्रत्यय जोड़ने के बाद यानी कि इसकी विशेषता हो गई, ये विशेषण बन गया। फिर संज्ञा था, वैसे तो जयपुर एक सिटी का, शहर का नाम है, और नाम क्या होता है संज्ञा, लेकिन उसमें प्रत्यय जोड़ दी गई और फिर उसने एक संज्ञा, दूसरी संज्ञा की विशेषता बताई, और इसकी विशेषता बताने, संज्ञा की जो विशेषता बताएगा वो विशेषण हो गया। तो ये प्रत्यय जुड़ने पर क्या है, विशेषण हो गया। इसका मतलब क्या है, ये विशेषण का काम कर रहा है, तो ये विशेषण ही है। तो अब लिखेंगे हम व्यक्तिवाचक विशेषण क्या होते हैं भाई। व्यक्तिवाचक विशेषण, इनका नाम दे दिया गया अलग से व्यक्तिवाचक विशेषण। अब देखो ऐसे तो परविशेषण भी है, लेकिन उसको भेद में थोड़ी ना रखेंगे हम। तो देखो इसमें आगे हम देखेंगे वो भी। व्यक्तिवाचक विशेषण में क्या होता है भाई कि संज्ञा शब्दों में, यहां आपको लिखना है कि संज्ञा शब्दों में प्रत्यय जोड़कर, देखो इनका निर्माण कैसे होता है, संज्ञा प्लस प्रत्यय, यानी कि प्रत्यय क्या होती है जो पीछे जुड़ के परिवर्तन कर देती है उसके नाम में। तो प्रत्यय, संज्ञा में प्रत्यय जोड़ के क्या कर दिया जाता है, फिर वो विशेषण का काम करता है। ये संज्ञा में प्रत्यय जुड़ी और फिर ये काम क्या कर रहा है भाई, ये विशेषण बन जाता है, फिर वो विशेषण का काम करता है। वो क्या होते हैं वैसे शब्द, वो व्यक्तिवाचक विशेषण कहा जाता है उनको। देखो जैसे जयपुरी जूतियां आप खूब खरीदते हो भाई, तो ये क्या है भाई, जूतियों की विशेषता क्या है कि वो जयपुरी हैं, जयपुर की हैं मान लिया। लेकिन ये नहीं है कि एक जयपुर में ही पूरे राजस्थान को यहाँ एक डोनेट, ये अपने आप को प्रदर्शित कर रहा है। तो यानी कि जयपुर, ये जयपुर शहर था लेकिन इसमें प्रत्यय जोड़ के जयपुरी बना दिया, तो ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। और ये कैसा विशेषण आपसे पूछा जाता है ऐसे, तो पूछेंगे इसको ये कैसा विशेषण है, तो ये व्यक्तिवाचक विशेषण है। इसी तरह से देखो बीकानेर, बीकानेर की भुजिया सब पसंद है ना, बीकानेरी भुजिया ऐसे बोलते हो आप, या बीकानेरी मिठाइयाँ, ये प्रसिद्ध हैं, हर शहर में इनकी शॉप होती है। तो ये क्या है बीकानेरी, बीकानेर तो एक शहर है राजस्थान का, लेकिन उसमें ई प्रत्यय जोड़ दी गई, यानी फिर क्या हो गया, ये विशेषण बन गया। और विशेषण कैसा विशेषण बन गया, ये व्यक्तिवाचक विशेषण बन गया। तो अब इस तरह से आपको कोई भी प्रश्न मिलेगा तो आप आसानी से बता पाओगे वो क्या है, व्यक्तिवाचक विशेषण है। वहां आपको ये नहीं सोचना कि विशेषण के 4 भेद हैं, और ये तो कभी पढ़ा ही नहीं हमने। लेकिन ये पढ़ा क्यों नहीं, क्योंकि भेदों में इसको नहीं गिना जाता। ये तो फिर बाद में जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती हैं उनमें प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। अब देखो एक होता है पर विशेषण, ये तो हमने विशेषण देख लिए। अब एक ये ऐसे मिला होता है पर विशेषण, इसके बारे में भी कई बार पूछ लेते हैं। पर विशेषण होता भी जो विशेषण की विशेषता बताए। विशेषण तो क्या था, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते थे, और पर विशेषण क्या है, जो विशेषण की विशेषता बताए। यानी कि देखो अच्छा एक विशेषण शब्द है, आप सबको पता है, लेकिन इसके आगे बहुत लगा दिया गया, यानी कि बहुत अच्छा। तो ये अच्छा की भी विशेषता क्या है, बहुत अच्छा। तो ये क्या है, पर विशेषण। अकेला ये जो बहुत है ना, ये इसको हम बोलेंगे भाई पर विशेषण है। तो पर विशेषण भी आपको समझ में आ गया होगा। ये था हमारा आज विशेषण का टॉपिक, जो हमने बिल्कुल गंभीरता से एक एक पॉइंट आपको समझाने की कोशिश की है सरलतम शब्दों में। 1-2 बार देखोगे तो अच्छी समझ बन जाएगी आपकी, और बार बार आप कहीं भी कुछ कोई वाक्य है तो उसमें कोशिश किया करो। आप कोई भी गद्य पाठ पढ़ रहे हो, कविता पढ़ रहे हो, वहाँ से व्याकरणिक जो दृष्टि से देखा करो हर, कि ये आ गया, ये संज्ञा है, फिर ये विशेषण है। इस तरह से आपकी समझ है वो बढ़ती चली जाएगी। आज ये था भाई हमारा व्याकरण का विशेषण का। अगला टॉपिक फिर लेकर आएंगे आपके सामने। धन्यवाद।